ये एक गोला है और इस आवेशित गोले के सतह पे धन आवेश है, सतह पे, ये ध्यान रखिए। देखो ये एक गोला है, इसके सतह पे आवेश है, सतह पर आवेश, सतह पर आवेश है। अब कहता है पृष्ठ आवेश, गोले के सतह पर आवेश रहने पर, गोले के सतह पर आवेश रहने पर उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ये जो है 5 नंबर का डेरिवेशन आता है आप लोगों का, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का। क्या कहता है? कहता है इसके सतह पर आवेश। गोला को आप एक फुटबॉल की तरह मानो, अब फुटबॉल के सतह पर बाहर से पेंट कर, ये एक सिचुएशन है। उसी सिचुएशन में हम लोग निकालेंगे आसपास के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब है कि ये गोला है मान लो, और ये गोले का केंद्र है, गोले की त्रिज्या a है, स्मॉल a। अब मान लो कोई बिंदु है P, जिस बिंदु P की दूरी गोले के केंद्र से r, ये दूरी r है, ये दूरी r, और निश्चित तौर पे r जो है वो a से बड़ा है और बिंदु P बाहर में कहीं स्थित है। कहता है P पर विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक गोला और खींचते हैं, कुछ एक गोला और खींचते। ये जो गोला है, ये बड़ा गोला हम लोग खींचते हैं और इस गोले को हम लोग गॉसियन सतह, ये गॉसियन सतह क्या था याद करो, पिछला सवाल जब बनाए थे तो एक तो रेखीय आवेश लिए थे, रेखीय आवेश को घेर करके एक तो सिलेंडर बनाए थे, कुछ याद आ रहा है? ये सिलेंडर वाला चीज जो याद है ना, यही सिलेंडर था गॉसियन। इसके सतह पर फ्लक्स निकाले थे, एक बार यहाँ पे फ्लक्स निकाले थे, एक बार ये वक्र पृष्ठ पे फ्लक्स निकाले थे, फिर एक बार पेंडी में फ्लक्स निकाले थे। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा आप साइलेंट यूज किए थे, तो वही चीज आप फिर से करना है यहाँ पे। सो हमारे सामने में दिया हुआ है कि एक आवेशित गोला है, ए त्रिज्या का। हाँ रानी क्या बोली बेटा? सर आवाज नहीं आती, कट कट के। अच्छा लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, देखो ना आज तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, क्या कहें, काफी नेट डिस्टर्ब हो गया है, लिख लिख के पढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद चर्चा की है कि गोले के सतह से बाहर में कोई बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। कहते हैं जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वहां जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वहां से गुजरता हुआ एक गॉसियन सतह खींचें, वहां से गुजरता हुआ एक गॉसियन सतह खींचते हैं जो एक गोला है। ये अब क्या करो, इस गोले के सतह पर एक छोटा सा क्षेत्रफल कल्पना करो, ये देखो एक छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ, और इस क्षेत्रफल का एरिया वेक्टर इसके सर आवाज बहुत कट रहा है सर। क्या करें बताओ, नेटवर्क इतना स्लो है। सर जो लिख रहे हैं समझ में आ रहा है सर, कीजिए सर कीजिए सर, आ रहा है समझ में।
अरे आवाज भी आ रहा है सर, हल्का हल्का आता है आवाज। आता है, रुकता है। अच्छा रुको, थोड़ा सा लिख लिख के पढ़ाने दो, देखना फिर रिवाइज करा देंगे एक आध बार, फिर से एक बार पढ़ा देते हैं, देखते हैं। तो ये ब्लू वाला जो है सो एरिया क्षेत्रफल सदिश है, और उसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र को भी दिखाएंगे। ये गोला से विद्युत बल रेखा सब बाहर निकलता है, तो विद्युत बल रेखा को भी कुछ इस तरह से हम लोग गोला से निकलने वाला विद्युत बल रेखा को कुछ इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। तो फिर से आप इस चीज को नोटिस कीजिए कि हम छोटे से सतह पर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और जब हम छोटे से सतह पर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वो विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग निकालने के लिए ये जो डेल्टा ए है यहाँ पे अत्यंत अल्प सतह डेल्टा ए पर विद्युत फ्लक्स, इसको लिखेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस। अच्छा ध्यान से देखो, ई का डायरेक्शन जो आवेश से बल रेखा से बाहर निकल रहा है उसका डायरेक्शन और एरिया सदिश का डायरेक्शन सेम हो गया, और तब कॉस थीटा को कॉस 0 डिग्री ले सकते हैं। 0 डिग्री। ई इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस 0, तुम्हारा कॉस 0 का मान हो गया होगा, तो खाली डेल्टा फाई जो बना ये बना ई इंटू डेल्टा ए। तो तुम्हारा ये डेल्टा फाई था छोटा सा क्षेत्रफल के लिए, और यदि कुल गोले के लिए निकालना होगा तो फिर से लिखें। अतः संपूर्ण गोले के लिए, संपूर्ण गोले के लिए विद्युत फ्लक्स तो लिखेंगे फाई टोटल is equal to integration of delta phi is integration of E into delta I। तो E जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और विद्युत क्षेत्र हर एक जगह पे गोले के प्रत्येक जगह पे जहां जहां पे ऐसे ही छोटा छोटा एरिया मान लो लिए अब फ्लक्स निकालने का कोशिश करोगे तो प्रत्येक जगह पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे निकलेगा, सब जगह देखो समान दूरी पर है आवेश से, तो सब जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग समान, और जब सब जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समान ले लेंगे तो ई जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ए, तो ई का ई लिखेंगे, और डेल्टा ए का इंटीग्रेशन मतलब इस गोले की सतह पर धीरे धीरे ढेर सारा छोटा छोटा एरिया, और सबको मिला दो, सबको जब मिला दोगे तो ये जो है पूरा एरिया गोला का बन जाएगा, गोला का पूरा एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यदि हमारा फ्लक्स निकल गया तब हम गॉस का प्रमेय लागू करेंगे, और गॉस का प्रमेय से लिखेंगे, अतः गॉस के प्रमेय से, अतः गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस का प्रमेय फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन 0। तो टोटल फ्लक्स का मान निकाले E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनसाइड, ये जो गोला है अंदर में आप देख सकते हो, इसके सतह पे मान लो कैपिटल क्यू आगे से, तो यहाँ लिखो कैपिटल क्यू बटे एप्सिलॉन 0, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो प्रोफेसर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को के भी लिख सकते हैं, नीचे में है 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसको लिखो के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इस बार जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई ये वही आया जो बिंदु वास्तव। मान लो ये पूरा गोला है, पूरा गोला का आवेश को कल्पना करो कि केंद्र पे है, यहाँ पे, तो केंद्र से आर दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। यदि पूरा गोला पे आवेश होने का यहाँ बिंदु में ही रहता, केंद्र पे ही रहता क्यू आवेश, ये आवेश केंद्र पे रहता, तब भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होती के क्यू बटे आर स्क्वायर, मगर केंद्र पे नहीं है, पूरे गोले में फैला हुआ, इसको मिटा देते। तो हम क्या निकाले कि केंद्र के बजाय गोले के सतह पर आवेश है क्यू,
और तब बाहर में कोई बिंदु है P, उसके वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपका आ गया Q/R²। मगर इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक तो है बाहरी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना और एक है अंदर के किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अंदर के बिंदु वाला जो है इसको निकाले, इसमें हमारा जो है ना ई का मान 0 हो जाए, मतलब अंदर में कोई विद्युत बल रेखा नहीं रहेगा, अंदर में आवेश 0 हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज को भी देखते हैं कि दूसरा दो पार्ट है इस डेरिवेशन में। काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सर। ले लिए सर। चलो ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा तो आज ये है, फिर से एक बार रिवीजन करा देंगे। तो हम लोग जो अभी देखे थे वो यही देखे थे, ये तो गोला था, इस गोले के पृष्ठ में आवेश सतह, चलो भाई सतह पे आवेश दिखा। अब क्या है, इसके अंदर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आवेशित गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये आवेशित गोला है, इस आवेशित गोला का त्रिज्या ए है। तो पहले क्या था, बिंदु मेरा बाहर में था, यहाँ इस बार बिंदु भीतर में, यहाँ पॉइंट इनसाइड है। किसी आवेशित गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। किसी आवेशित गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब फिर से हम जो है सो क्या करते हैं, जो मान लो मेरा जो बिंदु है जहां से हम कर रहे हैं सारा काम, वो बिंदु मेरा यहाँ है P अंदर में, और इस बार जो P का केंद्र से दूरी है वो यदि हम R लिखते हैं तो इस बार जो मेरा R है वो A से छोटा है। पिछली बार जब किए थे ना तो मेरा जो R था वो A से बड़ा था, R जो था वो बड़ा था A से, और बिंदु बाहर था, गॉसियन सतह इस तरह से बना। इस बार जो है वो मेरा R लेस देन A, R लेस देन A छोटा है, R A से छोटा है, और जब A से छोटा है तो अंदर में। अब इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने तो वैसे ही गॉस थ्योरम का उपयोग करेंगे और एक गोला बनाएंगे गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस से एक गोला है, ये P है, ये A था। अब देखो इस छोटका गोला पे फ्लक्स निकाला है, तो इस छोटे गोले का एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे। अब फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा जो इसे घुरेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेल्टा ए के साथ कुछ एंगल बनाएगा और तब अत्यंत अल्पांश पे फ्लक्स निकालेंगे। फिर से तो कहेंगे कि ये इस बार जो मेरा गोला है वो अंदर में है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आवेशित गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना वह बिंदु P इनसाइड है, P इनसाइड से गुजरता हुआ एक गोला खींचते हैं, उसके अल्पांश, बहुत छोटा सा अल्पांश डेल्टा ए से विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई ई इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा। अब फिर से कॉस थीटा का मान cos 0 ई इंटू डेल्टा ए इंटू cos 0। अब cos 0 का मान हो जाएगा 1, इससे बचेगा ई इंटू डेल्टा, ये हो गया 1। ये डेल्टा फाई अल्पांश ए विद्युत फ्लक्स। अतः पूर्ण गोला कौन गोला जिसका त्रिज्या स्मॉल r है पर विद्युत फ्लक्स, इसको लिखेंगे फ्लक्स टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा इज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डेल्टा। फिर से हम कहेंगे भैया यहाँ 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 सभी बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान। क्या किए, देखो एक छोटा सा एरिया डेल्टा ए पे फ्लक्स, फिर एक को यहाँ फ्लक्स निकालेंगे, फिर एक को यहाँ फ्लक्स निकालेंगे, ऐसे जितना छोटा छोटा एरिया हम तोड़।
और सबसे क्या टोटल रेखा बाहर निकल रहा है, तो टोटल फ्लक्स निकालने में सब जगह इस छोटा गोला के प्रत्येक बिंदु क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, इसको बाहर करके इंटीग्रेशन देता है। अब फिर से इसका मान हो जाएगा, एरिया को जोड़ोगे 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर छोटा है, जो भी है फ्लक्स का मान आ गया आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस का प्रमेय क्या है? गॉस का प्रमेय कहता है, क्या कहता है? फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन। मगर देखो फ्लक्स टोटल मान तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मगर क्यू इनसाइड जरा सा गौर से देखो। तुम एक काम करो, वीडियो में मेरा चेहरा को जो है सो ले लो, उसको जूम कर लो, और उसके बाद देखो क्या समझाने पूछता है। ये गोला है, मेरे हाथ को ध्यान से देखो, गोला है। गोला के सतह पे तुम रंग दीजिए, आवेश दीजिए, सतह पृष्ठ आवेश, सतह पे पेंट कर दो। फुटबॉल को पेंट कर दो, अपना लाल रंग से पेंट कर दो फुटबॉल। तो ये बाहर में गोला है, इसको तुम पेंट, इसके अंदर में बहुत छोटा सा गोला है, मगर ये गोला इस तरह से है, क्या ये गोला बाहरी सतह के किसी हिस्से को छू रहा है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं, ये चीज समझो। बड़ा गोला पे तुम पेंट मारो, बड़का गोला पेंट मारो, सरफेस पृष्ठ आवेश है, सरफेस चार्ज पृष्ठ आवेश है। अब भीतर में एक तो गोला है, आपकी जो भीतर में गोला फंसा, ये गोला के भीतर में और कुछ चार्ज नहीं, चार्ज का है बहुत, चार्ज तो दूर में, हमारा गोला जो भीतरला है ये अंदर है। तो क्या हम ये बोले कि ये जो Q इनसाइड है, ये Q इनसाइड का मान 0 हो जाएगा? बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां से आया, क्या आया? यहां से आया फ्लक्स, जिसका मान निकाले E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन 0, लेकिन क्यू इनसाइड का मान हो गया 0, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई 0। तो देखिए, आप इस बात को जानिए कि दो कंडीशन पढ़े। पहला कंडीशन ये है जिसमें बिंदु P गोले से बाहर था, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मगर जब हम दूसरा की चर्चा किए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। दोनों में अंतर है। कहने का मतलब कि यदि एक गोला में Q आवेश दिए और उसके भीतर में कोई चार्ज रखे, उसके ऊपर बल नहीं लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। हाँ, बाहर में हो तो बल लगेगा, KQ बटे आर स्क्वायर, बल लगेगा। बाहर में हो तो बल लगेगा, भीतर में बल नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, इससे संबंधित एक और पिक्चर बना के इस बात को समझाने का कोशिश करते हैं कि मान लो मेरे पास एक आवेशित गोला है, और इस आवेशित गोला में आवेश दिया, ये एक गोला है, और इस गोला में हम जो है सो क्या करते हैं, सतह पर आवेश। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रहा है, हम रिवीजन करेंगे। एक दो बच्चा कंप्लेन कर रहा है आवाज नहीं आ रहा, फिर से रिवीजन कर देंगे, और क्या करें, क्लास बंद सर कर देंगे। पूरा स्लो आता है। हाँ, हम समझ रहे हैं, नेट बाकी सबका भी यही हाल है कि कुछ सुधार है दूसरों में। नहीं सर, सुधार नहीं है, पूरा धीरे धीरे आ रहा है। कुछ सुधार है सर। क्या आता है? सर ठीक है सर। बहुत डिस्टर्ब। अच्छा, एक तो डेरिवेशन कर देते हैं, अगला क्लास में फिर रिवीजन कर देंगे। ये तो डेरिवेशन वहां फिनिश होने को, बस एक ठीक है सर। एक तो 1% चार्ज है फुटबॉल है, मोबाइल सर। एक तो फुटबॉल है। ये फुटबॉल के सतह पर आवेश दिए, अब क्या निकाले? निकाले कि यहाँ पे कोई बिंदु है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इतना है KQ बटे आर स्क्वायर, जो कि R है वो गोले के केंद्र से दूरी है बिंदु का, ये वाला R है ये। मगर यदि ये बिंदु यदि आउटसाइड था, मगर यदि यही बिंदु मेरा अंदर में रहता, तो उस कंडीशन में आपका जो R होता वो A से कम होता, और ये गोले की त्रिज्या है A,
तो ये गोले की त्रिज्या है a, मान लो। तो यहां पे है a, ये वाला जो r है ये है a से छोटा, इसलिए ये जो बिंदु p है ये है अंदर, और ये जो r है ये है a से बड़ा, और ये जो बिंदु ये p है ये है बाहर। तो हम लोग क्या निकाले, यदि गोले के बाहर का बिंदु लोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही KQ/r², और जब अंदर का बिंदु लोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 0। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जितनी भी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी आवेशित सतह से, वो सब बाहर निकल जाएगी और भीतर में नहीं रहेगा कुछ। ऐसे ये सब विद्युत बल रेखाएं दिखा रहे हैं, और ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये सतह से सिर्फ बाहर जाएंगी, अंदर नहीं। तो बाहर में है तो विद्युत क्षेत्र आपको बाहर में मिलता है, और यदि अंदर की बात करेंगे तो अंदर में इलेक्ट्रिक नहीं है। तो किसी गोले के सतह पर आवेश दो तो सतह के आवेश के वजह से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती, सतह से, अंदर नहीं। इसीलिए बाहर में विद्युत क्षेत्र है KQ/r², और अंदर में विद्युत क्षेत्र नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है बात? सर यदि हाँ, सर यदि सतह पर ऋण आवेश रहेगा तो क्या होगा सर? सतह पे ऋण आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं जो बाहर निकल रही है सब बाहर से, सब तीर का दिशा उलट जाएगा। वही तो अंदर की ओर हो जाएगा। तो उस स्थिति में सर P इन साइड में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ हो जाएगा? नहीं, वो सब सतह पे नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको ऋण आवेश मिल गया ना, ऋण आवेश पे वो नष्ट हो जाता है। तो देखो ये गोला के सतह पे यदि कोई आवेश दिया तो इसके बारे में हम बता रहे थे कि गोला के सतह पे आवेश देने से तुम्हारा क्या होता है कि गोले के बाहर बल रेखा निकलता है, मगर गोले के अंदर एक भी बल रेखा नहीं है। इसीलिए दिखाने का कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो आपका जीरो, ये अंदर में जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोले, यहाँ बाहर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रहेगा। आज सबका नेट भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो बाहर भी अक्सर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में नहीं, इनसाइड में जीरो है। ये आपका गोले के आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। पता है इसमें कभी-कभी 5 नंबर का क्वेश्चन में कभी-कभी हार्ड करने के लिए तो ग्राफ भी करता है। तो देखो अभी तक हम क्या पढ़े, कुछ लोगों को मेरा आवाज नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी, क्या करें आजकल थोड़ा सा क्लास से अजीब सा हो रहा है, नेट का भी कुछ अजीब सा दिक्कत हो रहा है। हम देखो फिर से बताते हैं कि आज हमने क्या किया। एक आवेशित गोला है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझिए। आवेशित गोला है और इस आवेशित गोले के सतह पर आवेश दिया है, यहाँ पे इस आवेशित गोले के सतह पर आवेश दिया। तो इस गोले से बाहर में किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो बाहर में ज्ञात करने के लिए बाहर से एक और गॉसियन सरफेस बनाए, उस पे फ्लक्स निकाले और फ्लक्स का मान लिखे Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन 0, और तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई वही क्या, KQ/r²। फिर इसमें अगला कदम बढ़ाए, अगला कदम बढ़ा के बोले अरे भैया हमको यदि आवेशित गोले के सतह के अंदर में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही कमा फिर से करेंगे। तो फिर से एक तो गॉसियन सरफेस बनाए, उस पे फ्लक्स निकाले, और फ्लक्स का मान उतने आया E इंटू डेल्टा A इंटू कॉस थीटा का मान cos 0 हो गया, फिर E जो है सो इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, डेल्टा A जो है सो इंटीग्रेट करने के बाद 4πr² हो गया, E इंटू 4πr²। फ्लक्स पिछली बार भी वही लाए थे, E इंटू 4πr², ये देखो E इंटू 4πr²। मगर इस बार क्या समस्या हुआ, इस बार समस्या ये हुआ कि Q इनसाइड जो है वो 0 हो गया। वही बता रहे थे कि बड़का गोला है, इसके सतह पर आवेश है, और भीतर में जो जगह है इसको कोई आवेश नहीं, तो भैया Q इनसाइड का मान 0। हाँ रानी सर बोल रहे कि E इंटीग्रेशन से बाहर क्यों आया?
ई इंटीग्रेशन से बाहर इसीलिए आता है क्योंकि जब कोई कांस्टेंट चीज होता है, कांस्टेंट चीज क्या होता है, जिसका मान चेंज नहीं करता है। तो देखो क्या हम किए कि ये गोला है, इस गोले के केंद्र से प्रत्येक बिंदु जो इसके सतह पर बनेगा, यहाँ पे एक एरिया लेंगे, यहाँ पे एक एरिया लेंगे, यहाँ पे एक एरिया लेंगे, कि गोला का सतह है, इस पे फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो E इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा ऐसे करेंगे। लेकिन हर बार सोचो कि ये गोले का केंद्र जो है, गोले का जो सतह है, भीतर का काला वाला गोला का जो सतह है, गॉसियन सतह जो है, गॉसियन सतह का केंद्र से दूरी तो सब जगह समान है आर, ये आर, ये आर, ये आर। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सब जगह समान है तो सब जगह वैल्यू सेम आना चाहिए। सिमेट्री, सिमेट्री कोई चीज हुआ नहीं। देखो आवेश जिस तरह से है, आवेश के हिसाब से ये सब जगह समान जैसा लग रहा है, मोटा मोटी लगता है एक के जैसा होगा, इसीलिए ई सब जगह सेम है तो ई कांस्टेंट हो जाएगा। वो यहाँ पे जितना फ्लक्स निकालते तकनी, यहाँ फ्लक्स निकालते उस समय, यहाँ फ्लक्स निकालते उस समय, यहाँ फ्लक्स निकालते उस समय, तो अलग अलग जगहों पे फ्लक्स निकालने के क्रम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जगह सेम है। और जब सब जगह सेम है तो ई को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर। समझ में आया रानी? यस सर। हाँ ठीक। तो जब ई मेरा बाहर हो गया तो 4 पाई आर स्क्वायर बचा एरिया को इंटीग्रेट करके, तो फ्लक्स निकल गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मगर फ्लक्स तो निकाले, गॉस का नियम कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन जी। अब अंदर में जो चार्ज है वही जीरो आ गया। रानी को म्यूट कर दो, तुम्हारा आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, म्यूट कर दो। हाँ चलिए, तब बोले भाई अरे ऐसा कैसे हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो गया? अरे यदि गोला के सतह पे चार्ज नहीं है तो खाली बाहरी बल रेखा निकलेगा, अब भीतर बल रेखा जबे नहीं करेगा। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़े, एक तो ग्राफ खींचे, ग्राफ भी परीक्षा में 5 नंबर ये में लटका देता है। क्या कहता है? कहता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E वर्सेस R के बीच ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचे, यही कर रहा है। क्या है? चलो एक तो ग्राफ दिखाते हैं क्या होता है, हम ही खींचते हैं। तो कल्पना करो ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, दिख रहा है, ये आपका वाई एक्सिस। ग्राफ खींच रहे हैं तो स्वाभाविक है एक्स वाई तय करेगा। उसके बाद ये ग्राफ खींच रहे हैं विद्युत क्षेत्र ई तथा आर के बीच में। ये आर क्या था? आर था बिंदु का केंद्र से दूरी, ये है आर। आर मगर आर जो है ना कभी ए से कम था तो बिंदु गोले के अंदर स्थित था, और आर जब ए से अधिक था तो बिंदु गोले से बाहर स्थित था। तो चलो एक ऐसा लिखते हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, यहां पे लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए। ये आर है जो ग्राफ में तो वैल्यू है आर, आर परिवर्तनशील है 1 2 3 4 5 6 8, उससे आगे ऐसे बढ़ रहा है। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये जो हम ग्राफ खींच रहे हैं, इस ग्राफ में आपका ये वाला हिस्सा जिस समय आर का मान 0 से ले करके ए तक तुम खींच रहे हो, इस समय मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। इस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 है। ये ग्राफ खींचे, जखनी आर का मान 0 से बढ़ते 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 तुम ए तक पहुंचो, सतह तक, तब तक तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 ही रहेगा भीतर में। तो ये ग्राफ है, ग्राफ में देखो ये ई का मान 0 है, सब जगह ई का मान 0 है, आर का मान बढ़ाते हैं। मगर हाँ, जब तुम्हारा ग्राफ में आर से बाहर
ए से बाहर, आर का मान ए से अधिक है, तब ये ग्राफ ऐसा जाता है, ये ऐसे जाता है। कि क्या की तो सिंपल है, कुछ खास टेंशन है। ग्राफवा कहाँ है? ग्राफवा लाल कलर से फिर से दिखा है, असली ग्राफ ही है। क्या है ग्राफ? अरे सुनो ना, कोई स्क्रीनशॉट लिए यार? हाँ सर, स्क्रीनशॉट लिए थे सर, लेकिन सर एक तो का लिए लास्ट का बाकी बस सब ले लिए, ग्राफ वाला किसी ने ले पाए। क्या बोले थे? सुनो ना अजीत, तुम हमको ये करो, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप करो। कुछ मेरा सब उड़ गया, नेट कनेक्शन कट गया और सब उड़ गया। व्हाट्सएप करो पहले देखें, उसके आगे करेंगे। पूछो न, जहां तक तुम ले लिए हो ना वो हमको पहले भेजो। ठीक है सर, ठीक है। कैटो विद्यार्थी तो निकल गया, उसका बैटरी डाउन होके खत्म हो गया। लाइन नहीं है, जो शहरी क्षेत्र में है आसपास में उसके पास लाइन है। गांव में लाइन कट गया, अब कहीं कार जुड़ेगा, आएगा 12 बजे लाइन। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद अजीत, आपने हमको भेज दिया। पहला वाला हो गया है पूरा, उसके बाद दूसरा वाला हो गया पूरा, सतह तक हो गया पूरा। यानी कि हमको खाली अब ग्राफ ड्रॉ करना है, बाकी सब चीज भेज दिए, हम दे देंगे सबको। ठीक है, चलिए एक तो ग्राफ खाली खींच देते हैं फिर से, और उसके बाद जो आज का क्लास खत्म कर देंगे। चलिए, हाँ कुछ बोलना है तो बोलो, क्या बोल रहा है? भव्या म्यूट करो। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, और हमको ग्राफ खींचना है। इसके किसके बीच में ग्राफ है भैया? कहेंगे विद्युत क्षेत्र तथा केंद्र से दूरी r के बीच में ग्राफ है। एक कंडीशन पकड़े है क्या? r इज इक्वल टू a है, यहाँ इधर r का मान लेस देन a होगा और इधर r का मान ग्रेटर देन a होगा। तो जो ग्राफ खिंचाएगा वो कैसा ग्राफ आएगा? कहेंगे जो ग्राफ होगा वो जब तक r का मान a से कम है तब तक ये ग्राफ एक्स एक्सिस को छूते हुए जाएगा। रुको, लाइन खींचता है। ये ग्राफ था, और उसके बाद यहां से हम लोग ग्राफ को ऐसे खींचे। तो इस ग्राफ में क्या है, दो हिस्सा बनता है। एक हिस्सा बना कि जब r का मान a से कम था तो ये आपको ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिया, और उसके बाद जब r का मान a से अधिक है तब जो है आपको मिला एक कर्व। ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसके बारे में हम कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? यहां जब r लेस देन a है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है, और जब r a से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड लिखे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का मान लिखते हैं k q बटे r स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। हाँ, जब r का मान घटते घटते a हो जाएगा तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हो जाएगा k q बटे a स्क्वायर। यहाँ पे जब r का मान a है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r का मान a है, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तो r का मान a से अधिक है, और जब r का मान a से अधिक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है।